क्या समीन इदरान के रवैये की वजह से इदरान का घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाएगी और क्या शाइला को कभी कमाल की हकीकत पता लग पाएगी। समीन अपने कमरे में परेशान बैठी थी कि तभी उसकी माँ की कॉल आती है। जैसे ही समीन कॉल उठाती है तो समीन की माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। जिस पर समीन कहती है कि अम्मा मैंने इरहा को नहीं मारा, लेकिन इदरान समझ रहे हैं कि मैंने उस पर हाथ उठाया है। मैं कैसे किसी बच्ची को मार सकती हूँ, उन्होंने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इरहा को अपना बनाने के लिए, इस घर को अपना बनाने के लिए, लेकिन इदरान तो मुझ पर शक कर रहे हैं। जिस पर समीन की माँ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और समीन को कहती है कि बेटा अगर तुम वहाँ पर गुजारा नहीं कर पा रही तो हमें कोई मसला नहीं, तुम घर वापस आ सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने अपनी पूरी कोशिश की होगी कि वो अपना घर बसाए, लेकिन अगर इदरान तुम्हारी कदर नहीं करना चाहता तो ठीक है, तुम घर वापस आ जाओ। जिस पर समीन कहती है कि नहीं अम्मा, मैं अब घर में वापस नहीं आऊंगी। इरहा ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है और मैं उसका ये इल्जाम गलत साबित करूंगी। कोई है जो इरहा के दिमाग में मेरे खिलाफ बातें भर रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो इरहा मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी और अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया। मैं इस बात की खोज लगा कर ही रहूंगी। समीन को शक होने लगा है कि कहीं शाइला इरहा के दिमाग में उसके खिलाफ बातें तो नहीं भर रही। शाइला जहाँ पर इदरान और समीन के घर को खराब करने की प्लानिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ उसका अपना शोहर ही उसके हाथों से निकल चुका है। कमाल शाइला की बुटीक पर आता है और शाइला को कहता है कि मेरी चचा की बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बुटीक के कुछ ड्रेसेस मुझे दे दो। जिस पर शाइला कहती है कि कमाल मैं इतनी कीमती ड्रेसेस ऐसे नहीं दे सकती, पहले तुम्हें मुझे पेमेंट क्लियर करनी होगी। जिस पर कमाल कहता है कि शाइला मेरी और तुम्हारी इज्जत का सवाल है, अगर तुम ड्रेसेस दोगी तो सबको यही पता चलेगा कि तुम बहुत अच्छी हो और हम लोग काफी खुश हैं, मेरे खानदान में तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा हो जाएगी। जिस पर शाइला कहती है कि ठीक है, कल बुटीक आ जाना, मैं तुम्हें कुछ ड्रेसेस दे दूंगी। लेकिन कमाल तो वो सारे के सारे ड्रेसेस उष्णा के लिए लेकर जा रहा है। उष्णा को महंगे तोहफे देकर उसे इम्प्रेस करने और फिर शाइला को नीचा दिखाने की खातिर कमाल खुद ही फंसता जा रहा है। कमाल ड्रेसेस लेकर सीधा उष्णा के पास आता है। उष्णा भी कमाल से मिलने के लिए उसी पार्क में आती है और इतने कीमती ड्रेसेस देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में शाइला को कुछ अजीब सा लगता है कि अगर कमाल की फैमिली में कोई फंक्शन था तो आंटी मुझे फोन करके बता सकती थी, उन्होंने मुझे दावत भी नहीं दी, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। शाइला अपने ससुराल आती है और अपनी सास को देखकर कहती है कि आंटी आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए, चचा की बेटी की शादी है ना। जिस पर शाइला की सास हैरानगी से कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, आज कमाल के चचा की वफात हुई है, वो फोत हो गए हैं और तुम उनकी बेटी की शादी की बात कर रही हो। ये सुनकर शाइला के गुस्से का पैमाना लबरेज हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो गुस्से से सास को कहती है कि अगर आप चचा फोत हुए हैं तो कमाल इतने कीमती ड्रेसेस मेरी बुटीक से क्यों लेकर गया है, आखिर कमाल किस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। अब शाइला को कमाल की हकीकत का पता चल चुका है, लेकिन कमाल जो कि उष्णा से मोहब्बत के दावे करने में मसरूफ है, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि एक दफा वो घर पहुंच जाए एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या कमाल शाइला के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।